भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। भाग 1। जब योद्धा के पैर कांपने लगे। क्या आप कभी इस स्थिति में रहे हैं? कल्पना कीजिए, एक स्टूडेंट है जिसने सालों मेहनत की, लेकिन एग्जाम के दिन दिमाग ब्लैंक हो गया। एक बिजनेसमैन है जिसने सब कुछ लगा दिया, लेकिन लॉस होते ही उसके अंदर डर बैठ गया। अब क्या होगा? एक प्रोफेशनल है जो जॉब इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन आखिरी मोमेंट पर घबरा गया। एक इंसान जिसने बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब जिंदगी की परेशानियों से थक कर बैठ गया। अब मुझसे नहीं होगा। क्या आप कभी इस स्थिति में रहे हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अर्जुन भी इसी मनोदशा से गुजरा था और गीता अध्याय 1 उसी का विवरण है। जब एक महान योद्धा भी घबरा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। महाभारत युद्ध भूमि का माहौल। श्लोक 1 से 20। एक धृतराष्ट्र का पहला सवाल, अंधे का भ्रम। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम कः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक अर्थ, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? सबसे पहला सवाल ही युद्ध के नतीजे से नहीं बल्कि चिंता से शुरू होता है। धृतराष्ट्र जानता था कि यह धर्मक्षेत्र जहां धर्म की जीत होती है। उसे डर था कि कहीं उसके पुत्र हार न जाए। सबक: जब भी हम गलत रास्ते पर होते हैं, तो अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम हार सकते हैं। गलत इंसान हमेशा डर में जीता है। जो सच्चाई पर होता है उसे कोई डर नहीं। दो सेनाओं की तुलना, जब शक्ति और न्याय आमने सामने हो। श्लोक 2:11। अब दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करता है। वह कहता है, हमारे पास भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, कर्ण हैं, लेकिन पांडवों के पास भीम और अर्जुन हैं। सबक: संख्या से जीत तय नहीं होती, बल्कि हौसले से होती है। अगर संख्या से जीत होती तो रावण कभी नहीं हारता। अगर संख्या से जीत होती तो 300 स्पार्टन कभी हजारों की सेना से नहीं लड़ते। युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होता है। आपका आत्मविश्वास बनाम आपकी शंका, आपकी मेहनत बनाम आपकी बहानेबाजी, आपकी सोच बनाम आपका डर। अगर आपका मन जीतने वाला है तो पूरी दुनिया हार सकती है, लेकिन आप नहीं। 3 अर्जुन का युद्ध भूमि में प्रवेश, जब असली परीक्षा शुरू होती है। श्लोक 12 से 20। अब सेनाएं तैयार हैं, शंख बज चुके हैं। भीष्म पितामह ने जोरदार शंखनाद किया। अब युद्ध शुरू होगा। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। सबक: कई बार हम सोचते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन जब असली परीक्षा सामने आती है तो घबराहट होने लगती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमें अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजी: आप इंटरव्यू के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में घबराहट होती है। आप स्टेज पर बोलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब माइक पकड़ते हैं तो कांपने लगती है। आप एग्जाम के लिए सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन पेपर देखकर सब भूल जाते हैं। यही अर्जुन के साथ हो रहा था। भाग 1 का निष्कर्ष: जब आप अपनी सच्चाई से भागते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि हम सक्षम नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम परीक्षा के समय घबरा जाते हैं। यही अर्जुन के साथ हुआ। वह एक महान योद्धा था। वह बचपन से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन जब असली परीक्षा आई तो डर लगने लगा। यह हर किसी के साथ होता है। एक स्टूडेंट को एग्जाम के पहले डर लगता है। एक बिजनेसमैन को बड़ा फैसला लेने से पहले डर लगता है। एक इंसान को जिम्मेदारियां निभाने से पहले डर लगता है। लेकिन सवाल यह है, इस डर से बाहर कैसे निकले? इसके लिए हमें अर्जुन की आगे की स्थिति को देखना होगा। अब अर्जुन कहता है, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वह देखना चाहता है कि उसे किससे लड़ना है। लेकिन जैसे ही वह अपनों को देखता है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अपने भाइयों, चाचाओं और दोस्तों को, उसका पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। अब उसकी शारीरिक और मानसिक अवस्था बिगड़ने लगती है। एक अर्जुन के शरीर पर डर का असर। श्लोक 28 से 30। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। 28 अर्थ, हे कृष्ण, अपने प्रियजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मुख सूख रहा है।
यही होता है जब डर हमारे शरीर पर हावी हो जाता है। इंटरव्यू देने से पहले हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। एग्जाम हॉल में घुसते ही पसीना आने लगता है। स्टेज पर बोलने से पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन डर ने उसे भी तोड़ दिया। यह साबित करता है कि कोई भी कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वह मानसिक रूप से हार मान ले तो वह कुछ नहीं कर सकता। दो अर्जुन की तर्कबाजी, जब इंसान खुद को धोखा देने लगे। श्लोक 31 से 35। अब अर्जुन अपने डर को तर्कों के रूप में पेश करने लगता है। तर्क एक, हे कृष्ण, मैं क्यों लड़ूं? इस युद्ध में जीतकर भी क्या फायदा जब अपने ही मारे जाएंगे? तर्क दो, अगर हमने युद्ध किया तो कुल का नाश हो जाएगा। तर्क तीन, अगर कुल नष्ट हुआ तो स्त्रियां पतित हो जाएंगी, समाज में अधर्म फैल जाएगा। तर्क चार, ऐसे पापमय युद्ध से अच्छा है कि मैं खुद को मार डालूं। गौर कीजिए, अर्जुन के सारे तर्क सुनने में सही लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ डर के कारण है। अब अर्जुन श्री कृष्ण के सामने अपने अंतिम तर्क रखता है। एक तर्क, युद्ध से कुल नाश होगा। हे कृष्ण, अगर यह युद्ध हुआ तो कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी और अधर्म फैल जाएगा। आज भी जब इंसान कोई मुश्किल काम करने से डरता है तो वह बहाने बनाने लगता है। अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं और लॉस हो जाए तो, अगर मैं स्टार्टअप शुरू करूं और फेल हो जाऊं तो, अगर मैं किसी रिश्ते में इन्वेस्ट करूं और धोखा मिल जाए तो। हमेशा याद रखो, जो कुछ भी बड़ा है उसमें रिस्क तो होगा ही। दो तर्क, जब अर्जुन मृत्यु को गले लगाने को तैयार हो जाता है, अर्जुन अब कहता है, हे कृष्ण, युद्ध में अपने लोगों को मारने से अच्छा है कि मैं खुद को मरने के लिए छोड़ दूं। यही वह मोमेंट होता है जब कोई इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, जब उसे लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। कई लोग जब जिंदगी की मुश्किलों से घबराते हैं तो वे खुद को खत्म करने की सोचने लगते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि यह बस मन का भ्रम होता है। जो आज आपको सबसे बड़ा संकट लग रहा है, वही कुछ साल बाद आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जो आज आपको खत्म कर रहा है, वही आपको भविष्य में सबसे मजबूत बनाने का। याद रख, जो जिंदगी को खत्म करने का सोच रहा है, वह अंदर से बेहद ताकतवर होता है। अगर वह अपनी उसी एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीख जाए, तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अर्जुन पूरी तरह हार मान लेता है। श्लोक 46 से 47। अब अर्जुन गांडीव धनुष छोड़ देता है। अब वह कहता है, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लड़ने से इनकार करता हूं। यही वह मोमेंट था जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। यही वह मोमेंट था जब उसे ज्ञान की सबसे जरूरत थी। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। जब इंसान को अपनी नासमझी का एहसास हो। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब आप पूरी तरह टूट चुके हों और कोई रास्ता न दिख रहा हो। जब आप अपनी सोच से इतने उलझ चुके हों कि कुछ भी सही गलत समझ में ना आए। जब आपको लगे कि अब खुद को किसी अनुभवी व्यक्ति के हवाले कर देना चाहिए। यही मोमेंट होता है असली परिवर्तन का। यही मोमेंट था जब अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। अब अर्जुन को एहसास हो गया कि उसका सारा ज्ञान, सारे तर्क बेकार थे। अब उसे समझ में आ गया कि वह अकेले इस समस्या का हल नहीं निकाल सकता। अब उसे जरूरत थी सही गुरु की, सही मार्गदर्शन की। अर्जुन का आत्मसमर्पण। श्लोक 46 से 47। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं लड़ने से इनकार करता हूं। और फिर अर्जुन अपने धनुष बाण छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाता है। यही था वह क्षण जब अर्जुन ने अपना अहंकार पूरी तरह छोड़ दिया। यही था वह क्षण जब अर्जुन ने माना कि अब उसे सही ज्ञान की जरूरत है। जब कोई इंसान सच में सीखना चाहता है, तभी असली ज्ञान उसे मिलता है। अर्जुन का सबसे बड़ा सवाल, जब इंसान सही प्रश्न पूछे। अब अर्जुन एक सवाल पूछता है, हे केशव, मैं पूरी तरह उलझ चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। और फिर वह कहता है, अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही मोमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, जब इंसान का घमंड टूट जाता है और वह सही ज्ञान की तलाश में गुरु के पास आता है। जब तक हम खुद को सबसे समझदार मानते रहेंगे, हम गलत फैसले लेते रहेंगे। जब तक हम यह नहीं मान लेते कि हमें सही गाइडेंस की जरूरत है, तब तक हम भटकते रहेंगे।
और अर्जुन अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक सच्चा विद्यार्थी बन चुका था। श्री कृष्ण का पहला रिएक्शन जब गुरु अपने शिष्य को देखे, श्री कृष्ण अब मुस्कुराते हैं। वह अर्जुन की हालत को समझते हैं, लेकिन वह अर्जुन को सीधा जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान डरा हुआ होता है, तो उसे सीधा ज्ञान देने से वह उसे समझ नहीं पाता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे सही दिशा में ले जाते हैं। वह पहले अर्जुन की सोच को बदलते हैं, फिर उसे असली ज्ञान देते हैं। यही सच्चे गुरु की पहचान होती है। जब जीवन का असली परिवर्तन शुरू हो, हम सब कभी ना कभी अर्जुन की स्थिति में होती है। हम सब कभी ना कभी अपने डर, शंका और भ्रम में फंसते हैं। लेकिन अगर हम सही ज्ञान के लिए तैयार हों, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है, जहां हमारा अहंकार खत्म होता है। अब डर नहीं, सिर्फ विजय। अब हम भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग की शुरुआत करेंगे, जो गीता का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें क्या होगा? श्री कृष्ण अर्जुन को पहला झटका देंगे। तू ऐसा क्यों बोल रहा है जैसे कोई डरपोक हो? आत्मा का मृत्यु, न तो तू मरेगा न ये लोग मरेंगे। कर्मयोग का रहस्य, तुझे सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, फल की चिंता मत कर। अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिलेगा, जो आया है वह जाएगा, इसलिए तू मोह को त्याग कर।